नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टोक्यो में जय हो इंडिया मांगे गोल्ड। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हॉकी में टीम इंडिया ने आज नया इतिहास रचा है। 41 साल बाद ओलंपिक में मेडल जीतने में टीम कामयाब हुई है। वहीं आज कुश्ती में भी बड़ा दिन है। रवि दहिया के साथ दीपक पूनिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं जिनका परिचय हम आपसे करवा दें। हॉकी प्लेयर तुषार खांडेकर, हरपाल सिंह बेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में हमारे साथ विनोद कुमार रेसलिंग कोच, और साथ में कुलदीप सिंह है पूर्व कोच हैं, और साथ में हमारे साथ दीपक चार बने हुए हैं, पहलवान हैं। कई बड़े मुकाबलों में इन्होंने हिस्सा लिया है। आपको हम एक्सपर्ट से उनकी राय दिखाएंगे, उनकी राय जानेंगे, विश्लेषण जानेंगे। तो आज हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 41 साल के लंबे इंतजार के बाद आज भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आज पूरा देश गर्व के साथ कह रहा है कि यह हॉकी टीम भारत का गर्व है। इन्होंने वो करके दिखाया है जो 2016 में नहीं हुआ, जो 2012 में नहीं हुआ। 2008 में तो हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद आज एक बार फिर हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत यहां से हो रही है। हमारे साथ इस वक्त तुषार खांडेकर, इंडियन टीम हॉकी प्लेयर है, 2012 ओलंपिक टीम का ये हिस्सा थे। उसके बाद लगातार ये कोचिंग में भी शामिल रहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। तुषार, आज जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने जज्बा दिखाया, शुरुआत में पिछड़ गए थे, लेकिन ना हारने वाला जज्बा आखिरी 6 सेकंड तक रहा। आज की यह जीत सालों साल याद रखी जाएगी। तुषार जी हाँ, नो डाउट अबाउट इट। जिस हिसाब से लड़कों ने परफॉर्म किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मैं बोलूंगा सिर्फ 2 मैच अगर हम छोड़ दें और दोनों टीमें जिससे हम हारे हैं वो फाइनल में है, तो इट स्पीक्स अ लॉट। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो ब्रॉन्ज मेडल हमको मिला है, हम इससे ऊपर के भी हकदार थे, लेकिन अगर 41 साल के बाद अगर हमको एक मेडल भी मिला है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो यहाँ 3-1 डाउन होने के बाद जो एक कैरेक्टर शो किया प्लेयर्स ने, कि जो नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड होता है वो ग्राउंड के ऊपर शो किया, विच इज कमेंडेबल। क्योंकि 3-1 जर्मनी, विच इज लास्ट के पिछले अगर 15 साल 20 साल की अगर हॉकी का हिस्ट्री उठा के देखें इंटरनेशनल हॉकी का, तो जर्मनी का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दे विल बी गोइंग एम्प्टी हैंडेड। उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा इस बार। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट 3-1 डाउन होने के बाद 5-4 के स्कोर पे हमको मैच खत्म करना, ये अपने आप में खिलाड़ियों की और प्लेयर्स की और कोचिंग स्टाफ की सबकी जो हार्ड वर्क है और उनकी जो प्लानिंग थी और उनका जो एग्जीक्यूशन था वो दिखाता है, बताता है, अपने आप बयां करता है। और साफ तौर से तुषार, अब ये भी कह सकते हैं, ये भी यहां पर ये कह सकते हैं कि जिस देश में सिर्फ क्रिकेट की बातें होती थी, हॉकी को निचले पायदान पर रख जाता था, एक जीत किसी टूर्नामेंट में, एक मेडल की दरकार थी ताकि लोग एक बार फिर हॉकी के बारे में बात करें, ताकि एक बार फिर लोग अपने बच्चों को हॉकी के स्टिक दें और कहें कि चक दे इंडिया। आपको लग रहा है कि अब हॉकी को लेकर नजरिया, दृष्टिकोण, सोच, सरकार की सोच सब बदलने वाली है इस एक जीत के बाद? देखिए, मैं अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं सिर्फ हॉकी को लेकर नहीं बोलूंगा। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं बोलूंगा तो मैं सारे स्पोर्ट्स के लिए नजरिया बदलने की जरूरत है। मैं क्रिकेट के अगेंस्ट पे बात नहीं करूंगा, क्रिकेट भी एक अच्छा स्पोर्ट है। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो हमने कहीं ना कहीं ये जो पिछले 2 साल जो निकले हैं कोविड के, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये पाया है कि जितना आदमी फिट रहेगा, उतना हेल्दी रहेगा, उतना अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को प्रेरित करें किसी भी आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स खेलने के लिए, जिससे कि वो फिजिकली फिट रहें। और हाँ, एज ए हॉकी प्लेयर आई वांट डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलें हॉकी, जिससे कि हमको हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो, हमको नीचे से अच्छा एक ग्रुप मिले जिसको हम ऊपर लेके जाएं और उनको ट्रेन करें। और हमारे पास ओलंपिक के जो मेडल का जो 41 साल का जो गैप था या इंतजार था, वैसा हमको दोबारा ना करना पड़े। तो हाँ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई वांट एवरीबॉडी शुड गो आउट एंड प्ले एनी आउटडोर स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट, जिससे कि वो हेल्दी रहे बच्चे। एट द सेम टाइम अगर मैं हॉकी प्लेयर एज ए हॉकी प्लेयर बात करूं तो हाँ, आई वांट जितना मैक्सिमम नंबर हॉकी प्लेयर्स आ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, आई विल बी मोर हैप्पी एंड वी कैन गेट मोर रिजल्ट एंड वी कैन गेट मोर बेंच स्ट्रेंथ। एक और आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से आज का मैच आपने देखा होगा और आखिर में जो टीम के गोलकीपर हैं श्रीजेश, वो गोल पोस्ट के ऊपर बैठ गए थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उन्होंने जिस तरह से इस मैच में सेव किया, आखिरी 6 सेकंड में जर्मन टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था। ऐसा लग रहा था, धड़कनें रुक गई थी कि यार ये 6 सेकंड कब बीते।
लेकिन आखिरी वक्त में भारतीय डिफेंस ने बिल्कुल संयम के साथ यह मैच जीत लिया। वो पल कितना बेहतरीन था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें दर्शकों के लिए। देखिए, एज ए गोलकीपर अगर मैं बात करूं, श्रीजेश का वो एरिया है। हर आदमी का एक एरिया होता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक एरिया होता है। तो वही श्रीजेश का एरिया है। और श्रीजेश कहते हैं ना, वो एक उसके लिए कोई जंगल है और वो जंगल का राजा है। कहते हैं ना, उस जंगल का वो शेर है वहां पे। तो उसके लिए मतलब जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि फॉर मी ही इज मोर लाइक अ वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने थ्रू आउट ये पिछले 10 साल में अगर परफॉर्म किया है, वो हमेशा रॉक सॉलिड खड़ा रहा है हमारे डिफेंस के लिए। ये अगर डिफेंस से बॉल बीट भी हो जाती है, वो बीट भी हो जाते हैं, बॉल पीछे आ भी जाती है, तो नो वरी, पीआर श्रीजेश इज देयर फॉर यू टू डिफेंड। तो अगर 6 सेकंड का जो मेरे को नहीं लगता कि 6 सेकंड उस टाइम पे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन श्रीजेश के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। उसके दिमाग में उसको इतना पता था कि भैया मेरे को रोकना है, जो मेरा नॉर्मल काम है। और वो उस काम में बहुत अच्छे से करते आया हुआ है पिछले 10-12 सालों से। तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि वो किस हिसाब से उसको रोकेगा। और रही बात गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ना, तो ऑब्वियसली वो जैसे मैंने बोला कि वो उसका जंगल है और उस जंगल का वो राजा है। तो वो ऑब्वियसली अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था और उस सिंहासन का उसने मतलब वहां से उसने हम सारे देशवासियों को एक मेडल दिया है। So I'll be thankful to Shijesh. In fact, entire country should be thankful to all the 18 players those who have given this medal to us. और at the same time, Shijesh की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जिस हिसाब से उन्होंने इस ओलंपिक्स में जैसा परफॉर्म किया है, हमने कई ज्यादा पीसीज कंसीड किया आज के मैच में, उसको उन्होंने सेव किया। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। श्रीजेश वाज आउटस्टैंडिंग इन बिल्कुल श्रीजेश की या पूरी टीम की, चाहे वो फॉरवर्ड खिलाड़ी हो, डिफेंस खिलाड़ी हो, मिडफील्डर हो, हर जगह सबने कमाल का खेल दिखाया है। लेकिन आपसे तुषार मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 1980 में हमने आखिरी मेडल जीता था, 41 साल हो गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2008 ओलंपिक की। ये वो वक्त था जब भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। तो तब ये कहा जाने लगा था कि भारतीय अब जो हॉकी टीम है या भारत में हॉकी के युग का अंत हो गया है। 2012 में आप लोगों ने वापसी की थी, आप खुद टीम का हिस्सा रहे थे। 2016 में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, आखिरी पायदान पे हम रहे थे। ये जो लंबा सफर है पिछले 4 से 5 सालों का, इसमें ऐसा क्या बदला, ऐसी क्या चीजें सामने आई जो आपको लगता है कि हॉकी की टीम को मिलनी चाहिए, हॉकी के खिलाड़ियों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बिल्ट होना चाहिए, ताकि हमारी टीम जब अगले ओलंपिक में आए तो गोल्ड मेडल वापस लेकर लौटे? जस्ट इन्फॉर्म यू, जो 2008 की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, मैं उसका भी पार्ट था। 2008 में के बाद जो टीम 2012 के लिए क्वालिफाई करी, उसका भी मैं पार्ट था, और 2012 का भी मैं पार्ट था। और द सेम टाइम 2016 का भी मैं पार्ट था एज अ कोचिंग स्टाफ। सो आई हैव सीन दैट जर्नी एक्चुअली। 2008 में जब हम क्वालिफाई नहीं किए ना, तो लोगों का कहना था कि इंडियन हॉकी खत्म हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर अगर आप मेरे से पूछेंगे, और जितना भी लोग उस टाइम पे जो इन्वॉल्व थे हॉकी में, उनके लिए ये था कि हाँ, दिस इज द न्यू बिगनिंग फॉर इंडियन हॉकी। और रिजल्ट थोड़ा लेट आया, लेकिन आया जरूर। 13 साल लगे हमको रिजल्ट आने में। लेकिन ये जो मेडल्स होते हैं, ओलंपिक्स के मेडल्स या वर्ल्ड कप के मेडल्स, ये ओवरनाइट नहीं आते। ये एक या 2 दिन, 1 या 2 हफ्ते में नहीं आते। इनको सालों लगते हैं, और वो सालों जब आते हैं, उसके बाद वो एक स्वर्णिम युग लेके आते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे। अगर आप ब्रॉन्ज मेडल की ही बात करें, ब्रॉन्ज मेडल हमको 13 साल बाद मिला है, 2008 में क्वालिफाई ना करने के बाद। तो उसका मतलब ये कि वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। 2008 में क्वालिफाई नहीं किए, 2012 में क्वालिफाई किए, 2016 में हमने 8वें नंबर पे फिनिश किया था, और उसके बाद अगर हमने 3रे नंबर पे फिनिश किया है। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी जो है, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जो हम 2008 में नीचे गए थे, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज था कि हाँ, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि हमको अभी क्या करना है। एंड स्लोली थैंक्स टू हॉकी इंडिया, मतलब मैं उनका इसलिए मेंशन करना चाहूंगा कि 2009 के बाद हॉकी इंडिया आया वजूद में, और हॉकी इंडिया ने दोबारा से हॉकी को रिवाइव किया। और जिस हिसाब से रिवाइव किया, आज उसका नतीजा हमको मिल रहा है कि प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, कोचेज और हॉकी इंडिया, इनको इतना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। क्योंकि मेडल जो मिला है 13 साल बाद मिला है, लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। बिल्कुल, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। कोई 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, बार बार मेहनत करने के बाद भी भारतीय हॉकी टीम चूक जा रही थी। लेकिन आज 5 अगस्त 2021 को वो पल आया जब हॉकी ने हर एक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है कि हमारा खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हम
टोक्यो ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटे हैं। अब हम जीतने वाली टीम है। इससे कहीं ना कहीं हॉकी को दूसरे अदर स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, मदद मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।